कृतनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद के जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण रविंद्र शिला प्रपाद महाराज शुद्ध पावन गौर सुंदर महाप्रभु श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। श्री नित्यानंद महाप्रभु आए गौर देवानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचनं गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानो सुते देवी श्री प्रणमामि हरे प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सों वेदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतां गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलं बभुजो चिन्कावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताश्रितो विशंबरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणा अवतारो वंदे आनंदे अवभूत वैश्वार्यननं श्री चैतन्य महाप्रभु निभजित अभीते प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य विनहेशार्यरनं बालो यात विकृततादशासरं दृष्टतात्ववृचलीलायसन्। लोकाभिराम रणरङ्गदेवं राजीवनेत्रं
रघुवंशना करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या मयि सब जगत जननी जानकी करु जो परिणाम युग युग पानी। जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। जाके जुगपत कमलन मनाओ जासु कृपा निर्मल निति पाओ। मनोजवं मारुत्य तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजिमौतं वानर्योतमूकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय हो। रुको। प्रभु जी मेरी आवाज आप तक सही आ रही है? हरे कृष्णा। राजीव प्रभु, और मेरी आवाज सही आ रही प्रभु जी आपके पास? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज हम सब लोग श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां हम सब लोग श्रवण करेंगे। अध्याय 22वां महाप्रभु जी की प्रेरणाओं को श्रवण करना और अपनी भक्ति में उन्नति करना। एक और एक मात्र महाप्रभु जी का एक हम सब लोगों के ऊपर एक विशेष कृपा है। सर्वप्रथम गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी की विशेष कृपा मात्र से, भक्तिपाद महाराज जी की विशेष कृपा मात्र से, शिला प्रभुपाद महाराज जी की विशेष कृपा मात्र से हम सब लोग श्री चैतन्य चरितमृत एक महान ग्रंथ को श्रवण कर पाने का एक सौभाग्य हमें मिल पा रहा है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यदायक है। हम सब लोग अपने भाग्य के अनुसार अपने जीवन में कर्म करते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन काल में जो कर्म है वे हमारे भाग्य के मुताबिक भगवान की भक्ति हमें दे सकता है? ये सब चीजें हम सब लोगों के लिए भगवान हरि की विशेष कृपा से वैष्णवों का संग कर कर और गुरु महाराज का आशीर्वाद पाकर हम सबको इन चीजों की प्राप्ति हो पाती है। आज हम सब लोग दोबारा चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाओं को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आए हुए सब वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। राजेश प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु जी, अन्य समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपनी भक्ति मात्रा से आप सब लोगों ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। श्रावण मास अर्थात शुक्ल पक्ष में हम सब लोग शिव जी की आराधना करते हैं और श्रावण ये चतुर्मास में ही आता है। चतुर्मास में भगवान हरि के भक्त लोग जितना हो सके कथा कीर्तन से जुड़ जाएं, क्योंकि कथा कीर्तन करने से ही हमारा कल्याण हो पाता है। हमें मुक्ति, कहते हैं कि भक्तों को मुक्ति की अभिलाषा नहीं होती है,
केवल भक्त तो अपने मन में एक और एक मात्र भक्ति की अभिलाषा रखता है, तो भक्ति को सही प्रकार से पोषण देने का ये वे महीने हैं जिसे चतुर्मास कहते हैं। ये महीने के भीतर श्रावण मास से आगे आषाढ़, श्रावण से आगे भदर मास, भदर पक्ष के आगे कार्तिक आ जाता है, अश्विन आता है, अश्विन के बाद कार्तिक आता है। तो ये अलग अलग प्रकार से सब चीजें महीनों में हम लोगों को भगवान ने अलग अलग तरीके से भक्ति इन महीनों में हमें दी है। श्रावण मास में माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ जी के लिए अधिक कठोर तपस्या की थी, तब जाके भोलेनाथ जी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो शिवलिंग पे रोजाना महादेव जी के लिए बेलपत्र इत्यादि से महादेव जी की पूजा किया करती थी और उपवास रखा करती थी। यही उपवास रख रख कर उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने ठंडे पानी में स्नान कर कर और गर्म कोई ऋतु भी आ जाती तो कड़कती भी गर्मी में रहकर भी बैठ कर भी वे बगैर खाए पिए काफी समय तक उन्होंने कठोर तपस्या की, तब जाकर इसी श्रावण मास के अंत में उनको शिव जी से उनका विवाह हुआ। श्रावण मास अर्थात भगवान की भक्ति का मास है। इसे चतुर्मास में हम सब लोग भगवान के निकट आ जाते हैं। इस चतुर्मास में हम सब लोगों को भगवान हरि की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। जितनी अधिक हम भक्ति कर पाएंगे उतनी अधिक ही हमारे जीवन काल में हम भगवान के निकट आ सकेंगे। भगवान की भक्ति करना अर्थात भगवान से मोक्ष मांगने से बढ़कर है, क्योंकि हम सब लोगों को भगवान से कभी मुक्ति की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। हम सब लोगों को भगवान से भक्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए। ये भक्ति एक और एक मात्र हम सब लोगों को भगवान के निकट ले जाती है। तो आप सब लोगों का परम सौभाग्य है, गुरु महाराज जी का आप लोगों को पर आशीर्वाद है कि आप लोग सब लोग चैतन्य चरितमृत जैसे महान ग्रंथ को श्रवण करते हैं और इस ग्रंथ को श्रवण करने के पश्चात अपनी भक्ति में उन्नति की अभिलाषा महाप्रभु जी से रखते हैं। हम आज चैतन्य चरितमृत से एक श्लोक लेंगे, इसमें महाप्रभु जी अपनी प्रेरणाओं द्वारा हमें भक्ति में किस प्रकार उन्नति करने का एक सौभाग्य मिलता है, हम उससे सुनो। मध्य लीला भाग 5वां और अध्याय 22वां, श्लोक प्रमाण 40वां, जिसमें महाप्रभु जी कहते हैं, नोवार्यते दो यत पानी अस्त्यात स्वयं ही विधाता भजंत मानी यचतम इच्छा पदनम निज पद पलवाम। जब भी कृष्ण से किसी की अच्छी कृष्ण से किसी के इच्छा को पूरे करने की विनती की जाती है तो वह उसे अवश्य ही पूरा करते हैं, और किंतु वह ऐसा वर नहीं देते हैं जिसका भोग करने के बाद भी पुण्य मांगने की आवश्यकता पड़ जाए। जब किसी की भी अन्य इच्छा रहती है किंतु साथ ही वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो कृष्ण से उसे बलपूर्वक अपने ही चरण कमलों में शरण देते हैं और जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जब किसी भी भक्त के मन में कोई इच्छा होती है कि मुझे भगवान से ये इच्छा पूरी करानी है, तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ण तो कर देते हैं, अवश्य पूर्ण कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उसे भोग करने के बाद भी पुण्य, देखिए जब हमारी इच्छा पूर्ण होती है ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इसके बाद कुछ मांगा नहीं जाएगा। जब कभी भी हमारी इच्छा पूर्ण होती है तो एक इच्छा पूर्ण होने के बाद हमारा मन करता हम दूसरी के पीछे लग जाते हैं। पहले हमारे पास एक छोटा कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था, नोकिया का छोटा कीपैड वाला, जो 3310 बड़ा मशहूर हुआ करता था। सब लोग उस मोबाइल को चलाते थे, बड़ा आनंद लेते थे।
उसके बाद यदि टेक्नोलॉजी बढ़ी तो फिर कलरफुल मोबाइल आने लगे। फिर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी तो मन में अभिलाषा और बढ़ी कि कलरफुल के लेने के बाद सोचा कि जी अब तो जो है हमें टच मोबाइल की अभिलाषा होने लगी। तो फिर आगे चल के टच मोबाइल के पूर्णता होने लग गई। फिर उस टच के अंदर भी स्मार्टफोन, उससे हाई क्वालिटी 4GB, हमें ऐसी बढ़िया क्वालिटी चाहिए। तो क्या ये मन एक जगह पे बैठता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं है। आप जितनी इसकी अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे ना, ये अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक चाहेगा, क्योंकि इसका मन कभी भरता नहीं है। ये मन जो है ना, इंसान की बुद्धि जो है ना बहुत चतुर है, इसमें बहुत समय लगता है इसको पूर्ण होने के लिए। इसीलिए हमारा मन जो है ना, उसकी अभिलाषा अगर पूर्ण करने लग गए ना तो जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी। मरते मरते समय भी कभी कभी व्यक्ति क्या कहता है कि जी मैंने सारी जिंदगी जो काम किया था एक बार फिर करा दो, मुझसे बहुत आनंद आ जाएगा, तो मैं मर रहा हूं। लेकिन देखिए, मन की अभिलाषा वहां भी खत्म नहीं होती। मन की अभिलाषा क्या होती है, प्राण निकल रहे लेकिन फिर भी क्या, जी मेरे पुत्रों को, मेरे सब सगे समधियों को यहाँ इकट्ठा कर दो। तो मन क्या आसक्ति में जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की गति मत चलियो, मन जहां तहां ले जाए, मन को ऐसा मारिए कि मन तड़प तड़प मर जाए। तो ये अपने मन को ऐसा मारो कि मन तड़प तड़प के मर जाए। मन को बांधना पड़ता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपने मन को बांधो। अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे बांधू, मन की जो गति है ना, मन की स्पीड ये वायु से ज्यादा है, मैं कैसे बांधू। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी कथाओं, मेरी प्रेरणाओं, मेरी भक्ति के द्वारा तुम मन को बांध सकते हो। भगवान अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण तो कर देते, उसे वर, ऐसा वर नहीं देते हैं जिसके भोग करने से बाद में वे पुनः मांगने की आवश्यकता पड़े। भगवान उसे ऐसा वर नहीं देते जिसे दोबारा मांगने की आवश्यकता पड़े। जैसे एक बार आपने मांग लिया, फिर आपका मन करा मैं दोबारा मांगू। भगवान कहते हैं मैं ऐसा वर नहीं देता अपने भक्तों को, मैं ऐसा वर देता हूँ कि एक बार मांगने के बाद दोबारा मांगता ही नहीं। ध्रुव महाराज जी को भगवान ने दिया ना, 5 साल की आयु में ध्रुव महाराज जी ने 6 महीने में भगवान श्री कृष्ण को पा लिया। और अंत में उनके मन में बड़ी सारी अभिलाषा थी, तो भगवान ने कहा मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, आपकी भक्ति और आपका दर्शन करने के बाद मन में कुछ बचा ही नहीं। भगवान अपने भक्त की मनोकामना उनके समय और उनके उद्देश्य अनुसार पूरी करते हैं कि जिसके लिए वे कभी भी उसमें उसकी हानि ना हो, उसका नुकसान ना हो। भगवान ऐसी वस्तु का दान दे देते हैं उसे कि दोबारा उसे मांगने की इच्छा नहीं हो। वो वस्तु क्या है, भगवान अपनी भक्ति का उसे दान दे देते कि ठीक है, तुमने मेरे लिए मेरे भक्तों का संग्रह किया, मेरे अच्छे अच्छे भक्त जनों का, महर्षियों का संग्रह किया है, जिनके तुम शिष्य बने हो, उनके द्वारा दिए हुए मैं तुम्हें ऐसा दान देता हूं कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मन से भगवान क्या करते हैं, मांगने की जो प्रेरणा है भगवान उसको ही बंद कर देते हैं। बोला अब ये मांगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मेरी भक्ति के अलावा, मेरी सेवा के अलावा इसके मन में कोई बात ही नहीं है कि वो कुछ मांगे। तब ऐसी इच्छा से रहित किंतु साथ ही वे भगवान की सेवा में लग जाता है। क्या होता है, साथ ही वे भगवान की सेवा में लग जाता है। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं ना, तब हमारा मन है ना शांत हो जाता है। आप कभी भी आजमा लीजिएगा, आप अन्य किसी काम के पीछे दौड़ लगा लीजिए और वे अगर काम पूर्ण नहीं होता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आप अगर किसी काम की आवश्यकता के लिए दौड़ लगाते हो और आप भगवान की भक्ति करते हो और वह काम पूरा नहीं होता तो आपके मन में क्या बात आती है, कोई बात नहीं, कृष्ण की जैसी इच्छा ना हुआ तो इसमें शायद कृष्ण ने मेरे लिए कोई भलाई रखी है, कोई बात नहीं, ना हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, आपने अगर ये काम मेरे लिए नहीं किया तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा है। अगर वही काम किसी भक्त का नहीं होता तो क्रोध करता है और झगड़ा हो जाता है, लेकिन भक्त का अगर वो काम नहीं होता है तो भगवान उसे ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि वह शांत हो जाता है। कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा, जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला कृष्ण इच्छा, उसमें भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हो सकता है कि शायद
इस वस्तु के कारण मेरा कोई पतंग हो सकता था। तो भगवान क्या करते, उस वस्तु को नहीं देते अपने भक्त तक, नहीं मुझे नहीं देना है ये अपने भक्त। इस श्लोक के प्रमाण से भगवान की सेवा में लग जाते रहते हैं, तो कृष्ण उसे बलपूर्वक अपने चरणों में ही शरण देते हैं, जहां वे अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। अंत में क्या होता है, भगवान अपने श्री चरणों की सेवा उसे दे देते हैं, जहां पर बैठकर वह सारी चीजों को भूल जाता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। रक्तमाल में एक ऐसी कथा आती है, एक बहुत अच्छे सुंदर भक्त हुए हैं वृंदावन में। एक बार उनके मन में एक अभिलाषा हुई कि मैं जो कुछ भी करूं ये सब कृष्ण को अर्पण कर दूं, जो कुछ भी मेरे संग में किसी चीज की भी इच्छा हो तो वो मैं सब भगवान के लिए करूं। तो बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे वे। बहुत गर्मी का एक समय चल रहा था, तो गर्मी के समय में उस महाराज जी के मन में एक विचार आया कि उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना भगवान को खरबूजा ला के अर्पण करें। तरबूज के मन में ऐसा प्रेम आया, क्योंकि अगर मुझे गर्मी लग रही तो क्या मेरे कान्हा जी को गर्मी नहीं लग रही होगी, क्या मेरे राधा वल्लभ जी को गर्मी नहीं लग रही हो। उन्होंने विचार किया, चल पड़े, तरबूज लेने के लिए गए। तो तरबूज के पास तरबूज बेचने वाले को कहा कि आप मुझे तरबूज दे दीजिए, 4 रुपए की, अरे ये तरबूज है आप ले लीजिए। इतने में ही राजा के सैनिक आए। राजा के सैनिकों ने कहा कि आप ये साल का पहला फल है, इसे तो हमारे राजा को ही अर्पण करेंगे। संत जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि इससे तो मैं अपने भगवान को ही अर्पण करूंगा। सैनिक बोले नहीं, हम तो इसको अपने राजा को अर्पण करेंगे। महात्मा जी कहने लगे, मैं तो इस फल को एक और एक मात्र अपने भगवान को ही अर्पण करूंगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले ठीक है, मूल्य लगाओ, जिसका मूल्य अच्छा होगा, जिसका भाव अच्छा होगा वो ये ले जाएगा। बोले क्या किलो? 4 रुपए का ये तरबूज है। बोले हम 5 रुपए देंगे तरबूज, याद रखो। तो भक्त भी कोई कम नहीं होते। भक्त ने कहा कि नहीं, ये पहला फल है, मेरे गोविंद देव को ही अर्पण किया जाएगा, मैं तो उन्हीं को ही खिलाऊंगा, मैं 6 रुपए दूंगा। सैनिकों ने कहा हम 12 रुपए देंगे। भक्त ने कहा मैं 24 रुपए दे दूंगा, ये तो भगवान को ही अर्पण होगा। सैनिक तो धनवान होते ही है, राजा का धन था। बोलने लगे एक काम करो, हम इसे 32 रुपए में खरीद, आप इसको। बोले तुम 32 में देंगे, मैं 50 रुपए देता हूं। ऐसे दोनों में मतभेद होने लगा। अंत में सैनिक ने कहा कि मैं 100 रुपए में लूंगा। महाराज जी ने कहा मैं 150 रुपए दूंगा, ये फल तो भगवान के लिए ही जाएगा। सैनिक ने कहा 150 रुपए का? बोले ठीक है, मैं 175 रुपए दूंगा। महाराज जी ने कहा मैं 200 रुपए दूंगा, मुझे तरबूज भगवान को ही। सैनिकों ने कहा छोड़ो, हम किसी और से ले लेंगे, इतना महंगा तरबूज का क्या करना है। अब वो जो बेचने वाला था वह व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे तो आज पूरे महीने की कमाई मिल गई है, पूरे महीने की कमाई मुझे मिल गई है, इतना मैंने कमा लिया है। बोले 200 रुपए का मैं इसे बेच देता हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि राजा के सैनिक यहाँ से पूछ कर गए थे, राजा को मेरे लिए कह दिया कि जी ये तो इतना महंगा फल बेच रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उनका तुरंत फिर फल उठाया, महात्मा को बोला आप ले जाओ। महात्मा के पास केवल 4 रुपए थे। बोला अच्छा आप 2 मिनट सब्र कर जाएं, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, रुपया लाकर आपको दूंगा।
तो उस वक्त बताया जाता है तो साधु ने क्या करा, अपने घर के सारा सामान ला के बेच बचा बचू कर फिर फल लिया और जाकर वो पैसे 200 रुपये लाकर उस व्यक्ति के हाथ में दिए। तब वे फल उनको लेकर वे आए आश्रम में अपने, भगवान के लिए वे फल जो रसोई के अंदर भगवान का भोग अर्पण करते थे, भोग बनाने वाले से कहा कि आज भगवान को ये भोग अर्पण करिएगा तरबूज का। बोले ठीक है। तो तरबूज से लेकर उन्होंने उसे दे दिया हाथ में। जब भोग अर्पण करने की समय आया तब उन्होंने क्या किया कि तुरंत वे तरबूज को जाके खोजा तो तरबूज नहीं मिला, और पट खुला जैसे ही भगवान का तो बहुत सारा भोग तो भगवान के पास पड़ा हुआ था, लेकिन वो पट खोलने से पहले जब वे महाराज जी दोबारा गए तो महाराज जी ने कहा, भाई उन्होंने साधु ने जाके कहा कि भाई वो जो आप तरबूज लाए तो वो तरबूज तो वहां ही नहीं। उन्होंने कहा तरबूज तो मैंने आपको ही ला के दिया था और मैंने आपके पास रसोई में ला के रखा था। बोले आपने ला के रखा था, मुझे दिया था, लेकिन परंतु अब वो तरबूज वहां नहीं है, तो मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? तो क्या आती है? इच्छा। हम किसमें टॉपिक पे थे? इच्छा की। कितनी मेहनत करी वो साधु जी ने, घर का सारा सामान बेच दिया, 200 रुपये इकट्ठा किया, 200 रुपये जाकर फल वाले को दिया और उससे तरबूज लिया। कितनी मेहनत हुई उसमें। लेकिन जब उन महाराज जी को पता लगा कि वे तरबूज वहां से गायब हो गया, तब उन्होंने कहा ठीक है, शायद भगवान उस तरबूज को लेना नहीं चाहते थे, तो नहीं खाना चाहते थे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शायद मेरे भगवान गोविंद देव जी की इच्छा यही थी, तो आप जो भोग है वही भगवान को अर्पण कर दीजिए। तो भोग अर्पण करने के लिए गए और भोग अर्पण हुआ। भोग अर्पण होने के बाद जैसे ही भगवान का पट खुला तो साधु ने क्या इच्छा करी, अपनी इच्छा को खत्म किया और क्या सोचा, भगवान की जैसी इच्छा कोई बात नहीं। जैसे ही खत्म हुआ, पट खुला, तो वो तरबूज से भगवान ने अपने हाथ में रखा और इसे हाथ में रखा हुआ था भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने भक्त का भाव देखा। हमारे मन में हमेशा इस चीज का भाव होना चाहिए कि हम कोई भी सेवा करें, कोई भी इच्छा करें, उसका कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? भगवान से उस चीज का कनेक्शन जुड़ना चाहिए। अगर भगवान के कनेक्शन, अगर आप माता जी लोग, हमारे राजेश प्रभु की पत्नी जो है, घर में भोग बनाए ना या कुछ सौदा भी लेने गए और विचार क्या करे कि हाँ भाई आज ये फ्रूट खरीदा, ये पहले हमारे भगवान को अर्पण होगा, ये भगवान जी को अर्पण किया जाएगा, फिर ये प्रसाद के स्वरूप में हम सबको मिलेगा। तो घर में कोई सब्जी भी बनाए ना तो ये भाव रखकर बनाना चाहिए माता जी को। कोई भी माता जी है उसको अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि आज का ये प्रसाद मैं भगवान के लिए अर्पण कर रही हूँ। भगवान आज आपके लिए क्या बनाए? देखिए, आप अपने पति को तो पूछते ही है, लेकिन भगवान को भी पूछा करें, भगवान आज आपके लिए क्या बनाना है, आज मैं सोच रही हूँ आपके लिए ये बना दूं। ऐसा भाव रखकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो आपकी इच्छा क्या हुई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार से हमारे मन में हमेशा अपने मन को स्थित रखकर भगवान, अपनी इच्छाओं को ना भगवान से कनेक्शन जोड़े। जब आप अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ेंगे ना तो आपको भगवान के श्री चरणों में हमेशा वास करने का मौका मिलेगा। जब हम उन इच्छाओं को अपने लिए भोगने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख वह इच्छा हमें देगी। इसीलिए हमारे जीवन काल में उन इच्छाओं को अलग रखकर
हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के लिए क्या किया जाए, आज भगवान के लिए ये करना चाहिए, आज भगवान के लिए वो करनी चाहिए, ये सब बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ क्या बताएं, ऐसे भक्त को भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों में जगह देते हैं। क्या करते हैं? अपने श्री चरणों में जगह देते हैं। कौन सा भक्त? जो भक्त अपनी इच्छाओं को भगवान को अर्पण कर देता है। अपनी इच्छाएं इस प्रकार से रखनी चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा द्वारा कहते हैं, संसार ब्रह्मित्य कौन है भाग्य कौन है तारे, संसार भमिते कौन भाग्य कहे तारे, अरे निधर प्रवाही यन काष्ठ लोक तारे। बत जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए कोई भी युनि कई युनियों में प्रवेश करता है, रहता है। सौभाग्यवश इनमें से कई एक किसी ना किसी प्रकार का अज्ञान के सागर से मुक्त हो सकता है। जैसे किसी बहती हुई नदी में अनेक बड़ा भारी लकड़ियों में से सहसा कोई एक किनारे तक पहुंच जाती है। बत जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। क्या है बत जीव? क्या है? हम सब लोग अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उन अनेक अनेक योनियों में कई बार हमने जन्म लिया है, कई बार हम मर रहे हैं। लेकिन कब कृष्ण की हम पर कृपा हो जाए, किसी अच्छे गुरु की हम पर कृपा हो जाए और ऐसा सौभाग्य में कोई एक किसी भी प्रकार अज्ञान के सागर से मुक्त हो सके। तो अज्ञान के सागर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? वे अज्ञान का सागर क्या है? माया, भौतिक जगत में हम जो फंसे हैं, इसे अज्ञान का सागर कहते हैं। इस संसार को अज्ञान का सागर कहते हैं। इसमें से कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो पार हो पाता है। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के, अगर नदी में बहुत सारी लकड़ियां बहती हुई निकलती हैं तो कोई एक लकड़ी ऐसी होती है जो किनारे पे आती, बाकी सब बह जाती है। क्या होता है? बाकी सब लकड़ियां बह चलती है। इसी प्रकार हजारों मनुष्य में, ऐसा भगवत गीता में भी लिखा है, बहुनाम जन्म सह शिशु। क्या है कि कई हजार जन्म मात्र के बाद कोई किसी को मेरी प्रेरणा मिल पाती है। उनमें से भी कोई हजार लोगों में से कोई एक मेरे नाम का स्मरण कर पाता है। उनमें से भी कोई एक विरला ही मुझे पा पाता है, मेरी प्राप्ति कर पाता है। तो ऐसे कई हजार मनुष्यों में से भगवान हरि का भक्ति, कई लाखों लोगों में से भगवान हरि ने उसे चुना है अपनी भक्ति करने के लिए। वही किनारे लग सकता है। कौन कर लग सकता है? जिसमें गुरु और कृष्ण की कृपा होती है। तो आप सब लोग वही लोग हैं जिन पे गुरु की कृष्ण की कृपा है कि आप लोग सब लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसे महान वैष्णव ही किनारे लग पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, ऐसे असंख्य बत जीव हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा में रहते हैं, ये ना जानते हुए कि किसी ही तरह अज्ञान सागर को पार किया जा सकता है। वे समय के तरंग द्वारा इधर उधर बिखरते जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ भाग्यशाली भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं। अब भक्ति तो कई हजार लोग करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे लोग भक्त बनते हैं, कंठी माला डालते हैं, और उनमें से कुछ समय बाद कुछ बच जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। जैसे माता जी लोग रोजाना आटा जब छानती है तो आटा छानने के लिए जो आटा छन जाता है वे नीचे चले जाता है, नीचे गिर जाता है, और उसके ऊपर जो गेहूं जो कचरा होता है वह ऊपर छन्नी के रह जाता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि आटा जब छनता है तब नीचे जाता है। जब भगवान के भक्त भी भगवान उनकी परीक्षा ले लेते हैं, तब ऐसे ही कोई विरला होते हैं जो भगवान की भक्ति में टिक पाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि उन भक्तों में से कोई सागर को पार किए जाता है तो समय के तरंगों द्वारा वे इधर उधर भटक जाते हैं। कभी भक्ति में आते, कभी गिर जाते, कभी आते, कभी गिर जाते। तो क्या वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं? तो भक्ति के अंदर एक जगह पे स्थित रहना चाहिए। आप पे गंभीर अवस्था आएगी,
आप अभी हाल ही के अंदर मधुसूदन बापू जी जो भारत में है, उनके पुत्र के कुछ लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वे वहां पर प्रचार कार्य करने के लिए गए हुए थे मधुसूदन बापू जी। और जब वे प्रचार के लिए गए हुए थे तो प्रचार कार्य में उनको पता लगा कि उनके बेटे की ऐसी गंभीर स्थिति हुई हुई है। तब वे वहां से प्रचार अपना खत्म कर कर आए तो पता चला कि बेटे को आईसीयू में डाला गया और लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो गए। तो उनको समझ लीजिए कि बहुत सारे वेंटिलेशन पे रखा गया और बहुत गंभीर स्थिति हुई। मधुसूदन बापू जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, आपको जो समझ में आए प्रभु वो करें। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज कराची के अंदर कल भी वो प्रोग्राम था मधुसूदन बापू जी का। उस प्रोग्राम को इसलिए दिया गया था क्योंकि सब लोगों ने महाकीर्तन किया, सब लोगों ने कीर्तन किया और कीर्तन करते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। वो व्यक्ति मौत के मुंह से बाहर निकल गया और स्वच्छ होकर मधुसूदन बापू जी ने कल का प्रोग्राम किया कि सब लोगों को कहा कि भाई सब लोगों को महाप्रसाद खिलाओ, कीर्तन करो, भगवान का धन्यवाद करो, थैंक यू कृष्णा, आपने कृपा की। तो क्या ये वो महात्मा है जिन्होंने अपने जीवन काल में भगवान का प्रचार कार्य करने के लिए अपने घर का पंखा खोलकर बेच दिया और उसे बेचने के बाद वे क्या करते थे, लोगों को, भक्तों को प्रसाद खिलाते थे। ऐसी हमारे गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी भी है। महाराज जी की माता जी के घर पर इतनी व्यवस्था नहीं होती थी खान पान की। जब साधु जन आते थे ना हमारे गुरु महाराज जी के घर पर, उनकी माता जी बैग बनाया करती थी, तो वहां से रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया मिलता था। तो 4 रुपए जब उनको मिले तब उन्होंने साधु जनों जब आए थे अपने घर के पास, तो उन्होंने साधुओं को अपने घर पे बुलाकर प्रसाद बनाया। उस वक्त 4 रुपए बहुत हुआ करते थे हमारे गुरु महाराज जी, और इन्होंने बड़ा प्रयास परिश्रम किया इस प्रकार से। इनकी ही दया कृपा मात्र से, आज त्रियोगा महाराज जी की कृपा मात्र से ही हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। अगर वे लोग अपनी जिंदगी में इतना प्रयास परिश्रम, इतनी गंभीर स्थिति उनकी नहीं हुई तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं होते हैं। ये सब उनकी कृपा मात्र से ही हम सब लोग आज यहाँ तक पहुंच पाए। ये सब उनका प्रयास किया हुआ है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे बहते चले जाते हैं, इधर उधर भटकते, किंतु इनमें से कुछ भाग्यशाली भक्त ही संगत प्राप्ति कर पाते हैं। कुछ भाग्यशाली भक्त होते हैं जो भक्तों की संगति कर कर भगवान की भक्ति अच्छी कर पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्तों की संगति नहीं कर पाते, तो बापू बाबा की शरण में चले जाते हैं। कोई बापू ने कहा तो उसकी बात मान ली तो उल्टा काम शुरू कर दिया, किसी बाबा जी ने कहा था उसकी बात मान ली तो उल्टा काम। लेकिन किसी गुरु और किसी वैष्णव की शरण में नहीं जाते। तो कभी भी ऐसी गंभीर स्थिति आप पे आ जाए तो आपका सबसे बड़ा भाग्य सुधारने वाला और आपकी भलाई करने वाला एक और एकमात्र गुरु ही होता है। यसे देवा प्रा भक्ति तथा देवे यथा गुरु। आप जितनी श्रद्धा भगवान में रखते उतनी ही श्रद्धा आप गुरु में रखें, क्योंकि गुरु आपका हितैषी होता है। गुरु निष्काम भाव से, गुरु को आपसे कोई लालच नहीं होती, गुरु आपके लिए कल्याणकारी मार्ग दिखाता है। तो आपको ये काम करना चाहिए। हे तो रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक है असुरारी। भगवान आप और आपके भक्त बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के लोगों की सहायता करते हैं, उनका भला सोचते हैं। तो केवल भगवान और भगवान के भक्त ही ऐसे होते हैं। तो हमेशा प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एक अच्छे गुरु और एक अच्छे वैष्णव की शरण में चले जाना चाहिए जब आप पे गंभीर स्थिति आए। तो क्या अभी मैंने आपको मिसाल दी थी मधुसूदन बापू जी की, तो वो क्यों नहीं गए किसी और के पास? उन्होंने क्या करा, भगवान का हरिनाम संकीर्तन करवाया, यहाँ पे भी करवाया, भारत में भी खूब हरिनाम संकीर्तन, उनका बेटा ठीक हो गया। ये उदाहरण है। अरे इस संग्रह के फल स्वरूप अज्ञान सागर से उनका उद्धार हो जाता है। जिस तरह के नदी की धारा में बहने वाला लकड़ी की टुकड़े संयोगवश किनारे लग जाते हैं। जो भारी भारी लकड़ियां होती है ना, वे डूब कर आगे आगे चले जाती है, लेकिन जो हल्की हल्की लकड़ियां होती है ना, वे नदी के किनारे आ जाती है। और जिनमें झुकाव होता है, जिनमें प्रेम होता है, जिन लोगों के प्रति स्नेह रखते हैं, ऐसे लोग हल्के हो जाते हैं और वे लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में अभिमान
क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे लोगों का वजन बढ़ जाता है और वो बहते चले जाते हैं। एक बार मीराबाई को जैसे उनका विवाह हुआ, विवाह जैसे ही हुआ तो वे अपने ससुराल में पहला कदम रखने गई तो उनके ननद जी ने उनका रास्ता रोका। ऐसा अक्सर होता ना कि विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन आते हैं तो ननद रास्ता रोकती है और कहती जी मुझे कुछ उपकार दो तो मैं आपको जाने दूं। मीराबाई का रास्ता रोका गया राणा जी के साथ। तो मीराबाई ने देखा कि जी क्या चाहिए? बोले कोई उपकार दो ऐसा जो सबसे ज्यादा कीमती हो, मूल्य हो, इसका कोई मूल्य नहीं हो, ऐसा उपकार चाहिए मुझे। मीराबाई ने तुरंत क्या करा, कंठी माला उठाई और जोधाबाई के हाथ में रख दी। जोधाबाई ने कहा ये क्या लकड़ी पहना रही हो मुझे? लकड़ी पहनने की होती है क्या? मैं लकड़ी पहनने वाली दिखती हूँ तुम्हें? अरे को हीरो मोतियों का सौगात देना चाहिए था तुम्हें, तुम लकड़ी की माला दे रही हो। मीराबाई ने कहा तुमने तो कहा कि मुझे सबसे कीमती वस्तु चाहिए तुम्हारी, तो मेरी सबसे कीमती वस्तु तो यही है। ये हीरे मोती, ये जेवरात अगर आप समुद्र में फेंकोगे ना तो ये डूब जाएगा, लेकिन अगर आप इस लकड़ी को पानी में फेंकोगे नदी में तो ये कभी नहीं डूबेगी, ये आपको पार कर जाएगी। और डूबते हुए समय अगर आपके हाथ में लकड़ी आ जाएगी तो आप किनारे लग सकते हो। उसी प्रकार एक भक्त के गले में और एक वैष्णव के गले में ये कंठी माला आ जाती है, एक आम व्यक्ति के गले में भी ये कंठी माला आ जाती है ना। तो जिस प्रकार एक नदी से बहते हुए लकड़ी को अगर कोई पकड़ कर लेता है तो वो पार लग जाता है, इसी प्रकार ये भवसागर से पार कर देती है ये कंठी माला, ये तुलसी माला। हमारे वैष्णवों के गले में ये कंठी माला हमेशा होनी चाहिए, यही आपको भवसागर से पार कर पाएगी। ये कंठी माला ऐसी कि इसे देखकर राक्षस और अन्य जितने भी लोग हैं वे भी आपके निकट नहीं आते हैं, और इस कंठी माला को देखते ही जब आपके प्राण निकलेगा ना तब यमराज जी भी इसके निकट नहीं आता, आपको भगवान के दूत लेने आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ भक्त तो सारे वैसे ही वैष्णव है ही, लेकिन जो वैष्णव नहीं है वो वैष्णव बन जाए, क्योंकि लकड़ी को हाथ में धरने से आप नदी पार कर सकते हो, ऐसे ही कंठी माला अपने गले में डालने से भवसागर से पार हो सकते हो। आप सबके गले में कंठी होगी तो हमें अच्छा लगेगा। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा हम सब लोगों को ये शिक्षाएं देती हैं कि भक्ति के अंदर किस प्रकार से हमें भक्त को एक उच्च कोटि पे रहना चाहिए। वे उच्च कोटि क्या है? अपनी इच्छाओं से रहित होना, और भाग्यशाली भक्त वो ही है। कौन है भाग्यशाली भक्त? वो ये जो इधर उधर लड़कता नहीं है, कोई ऐसी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, वे अपनी शुद्ध भक्ति क्या है, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना चैतन्य चरितामृत शुद्ध भक्ति के गुण बताती है। तो शुद्ध भक्ति का गुण ऐसे ही कैसी गंभीर स्थिति में क्यों ना आप आ जाए, लेकिन आप इधर उधर नहीं लड़क रहे, आप भगवान के भक्त और गुरु की शरण में चले जाओ और भगवान के नाम का चिंतन करें तो भगवान आपको अपने शरण में ले लेते हैं। आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था जो हम लोगों ने सुना। हम सब लोगों को अपने जीवन काल में इसे जोड़ना चाहिए। कभी भी कैसी कोई सी भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो जाए, हम सबको भगवान हरि के श्री चरणों में रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भाग 5वां यहाँ विराम करते हैं। तो हम कुछ शिव जी की महिमा को श्रवण करेंगे, भोलेनाथ जी की। ये भोलेनाथ जी हम सबको, जैसे श्रावण मास चल रहा है तो हम रोजाना कुछ ना कुछ श्रवण कर ही रहे हैं, और इसे श्रवण करने मात्र से हम सबको कुछ ना कुछ प्रेरणा भोलेनाथ जी की मिल ही रही है। आज हम सब लोग भोलेनाथ जी का एक कथा पढ़ेंगे। हम सब लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा तो श्रवण की, अब भोलेनाथ जी ने किस प्रकार अपने भक्तों पे कृपा करते हैं वे सब हम सुनते हैं। भोलेनाथ जी को अक्सर भस्म लगाकर शिवलिंग पर भस्म से पूजा की जाती। भोलेनाथ की भस्म की महिमा क्या है, हम स्कंद पुराण से आज पढ़ते हैं कि भस्म की महिमा क्या चीज है।
तो भोलेनाथ जी इस भस्म लगाने वाले व्यक्ति को क्यों पसंद करते हैं? भोलेनाथ जी की पूजा भस्म से क्यों की जाती है? इसकी महिमा क्या है? अरे भस्म की महिमा शिव शबर की चिता भस्म द्वारा की हुई पूजा से शिव जी की प्रसन्नता और उसकी जली हुई पहली का पुनः जीवित होना। भोलेनाथ जी किस प्रकार से दया कृपा करते हैं। भस्म की महिमा ब्रह्म राक्षस का उद्धार। देखिए ब्रह्म राक्षस क्या है, पहले इसको जानिएगा। एक होता है प्रेत, पहले नंबर पे क्या आता है? प्रेत। जो कोई बुरे कार्य करते हैं, मांसाहार रहते हैं, मांस खाते हैं, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात प्रेत बनता है, क्योंकि प्रेत ही मांस खाने वाला होता है। तो जीते जी जो व्यक्ति मांसाहार रहता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत बनता है। प्रेत के बाद ये पिशाच बनता है। पिशाच उससे बड़ी योनि बताई जाती है, और पिशाच से भी बड़ी योनि आती है ब्रह्म राक्षस। प्रेत का भी उद्धार हो जाता है, पिशाच का भी उद्धार हो जाता है। पिशाच भी एक डाली पे बैठा रहता है, किसी से शरीर में प्रवेश करने की इच्छा रखता है कि मैं फला के शरीर में चले जाऊं, फला के शरीर में चले जाऊं, तो वह खान पान की इच्छा रखता है, फिर भी उसका उद्धार हो ही जाता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस का उद्धार बड़ा कठिन होता है। ब्रह्म राक्षस भूत प्रेतों में सबसे बड़ी योनि बताई जाती है। ब्रह्म राक्षस इतना बलवान होता है कि आप उससे मंदिर में भी प्रवेश करवाओ तो वहां भी चले जाएगा। आप उससे बोलो सीताराम तो बोलेगा सीताराम, आप बोलो हरे कृष्णा तो बोलेगा हरे कृष्णा। ब्रह्म राक्षस इतना बलवान बताया जाता है। तो ये शिव जी की कथा आती है कि ब्रह्म राक्षस का किस प्रकार से महादेव जी ने उद्धार किया। भस्म की महिमा में बताते हैं, सूत जी कहते हैं कि वामदेव नाम से एक प्रसिद्ध एक महातेजस्वी शिव योगी हुआ। एक शिव जी का भगत था जिसका नाम था वामदेव, जो बहुत बड़ा योगी था। वे शिव जी का बहुत बड़ा योगी था, आत्मा राम था, जिसे कभी क्रोध नहीं आता था, सब लोगों पे दया की दृष्टि रखने वाला था, और कुछ मिल जाए तो संतुष्टि रख के बैठ जाता, कुछ ना मिलता तो भी संतुष्टि रखता था। भगवान का प्रतीत महादेव जी का इतना बड़ा भक्त था कि आठों पैर महादेव जी की पूजा में ही लगा रहता था। और रहने वाले महात्मा एक दिन क्या हुआ, वे स्वच्छ स्नान के लिए गए नदी की तरफ, तो एक घने जंगल में जा घुसे। उस घने जंगल में जैसी वे जाए तो वहां क्या देखा कि वे जंगल सुकान पड़ा हुआ था, और उस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस था। वे ब्रह्म राक्षस बहुत भूख प्यास से विलप रहा था, और जो कोई भी उस जंगल में जाता था तो ब्रह्म राक्षस उसे खा जाया करता था। ब्रह्म राक्षस बहुत बलवान बताया जाता है, शास्त्रों में उसके विशेष बताया जाता है कि जो कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस योनि में चला जाता है उसका उद्धार होना बहुत कठिन है। ये ब्रह्म राक्षस का उद्धार कई जन्मों के बाद होता है। बड़ा कोई मांसाहार व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन काल में बहुत पाप किया हो, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म राक्षस की योनि पाता है। तब वे ब्रह्म राक्षस क्या करा कि दौड़कर वामदेव की जी के पर दौड़ता हुआ गया और उसे खाने के लिए गया। इसी ही सारे पाप श्रण तत्काल ही नष्ट हो गए। और जैसे वामदेव जी को उन्होंने स्पर्श किया, पकड़ने के लिए हुआ कि मैं इसे खा जाऊंगा, तो वामदेव जी को जैसी पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उनको छूते उसके सारे पाप विनष्ट हो गए। पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई, और तुरंत उसे याद आया कि मैं कौन हूं और मैं इतनी बड़ी योनि में कैसे आया। तो वामदेव जी इतने शुद्ध भगत थे, क्यों थे? क्योंकि ऐसे महान वैष्णव ने तुलसी कंठी माला धारण की। मैंने भी आपसे कहा था ना कि भगवान के भक्तों के प्रति ऐसी कोई चीज उससे कभी छू नहीं पाती है। वामदेव जी के जैसे ही उन्होंने छुआ तो उस राक्षस ब्रह्म राक्षस के सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए, और अपने ही पूर्व जन्म की स्मरण हो आया कि वो पूर्व जन्म में कौन था। वे पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी था। जैसे ही चिंतामणि स्पृष्ट का करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। एक होती चिंतामणि। चिंतामणि एक ऐसा हीरा होता है
कि जिसको अगर लोहा से स्पर्श छुआ जाए तो लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार भक्त क्या होता है, चिंतामणि से भी ज्यादा ऊपर होता है। चिंतामणि तो केवल उसका स्पर्श अगर भंगार से, कबाड़े से भी अगर लोहा खरीद के लाओ और चिंतामणि से आप छू दो तो वे सोना बन जाती है, लेकिन चिंतामणि अपने आप जैसा नहीं बनाती है। लेकिन भक्त क्या करता है, अगर भक्त की संगति में कोई भक्त लग जाता है, कोई आम व्यक्ति, और उसे छू लेता है तो भक्त उसे अपने जैसा बना लेता है। तो चिंतामणि से भी ज्यादा दयालु भगवान का भक्त होता है। तो ब्रह्म राक्षस ने जैसे ही वामदेव जी को छुआ तो उसको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई, स्मरण हो जाता है। और चंबुर नदी में पड़ी हुई मीठी बीज सेना ही जाती हैं, जैसे ही मानसिक सरोवर में आकर कौवा भी हंस हो जाता है। जैसे मानसिक सरोवर में, मान सरोवर में अगर कौवा भी चले जाए और उसमें चोंच मार ले तो वह भी हंस बन जाता है। और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर उमर और देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने ही दर्शन तथा स्पृष्ट आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। क्या करते हैं महात्मा पुरुष लोग, तत्काल पवित्र कर देते हैं। अगर हमारे जैसे कोई पतित जीव किसी महात्मा के चरणों को स्पर्श करता है, तुरंत महात्मा के चरणों को क्यों स्पर्श किया जाता है? कि उनके चरणों को स्पर्श करते ही हम पवित्र हो जाते हैं, उनकी कृपा हमें मिल जाती है। तो ऐसे संत महात्मा की संगति करने से, जैसे एक व्यक्ति अगर अमृत पी लेता है तो वह अमर हो जाता है, और संत महात्मा की संगति कर लेता है तो वे भी भक्त और एक दिन संत महात्मा बन जाता है। कहते हैं पापियों के भी तत्काल पवित्र कर देता है। अतः सत्संग दुर्लभ है। क्या है? सत्संग दुर्लभ है। ये सत्संग जो आप लोग सुन रहे हैं ना, ये दुर्लभ है। ये बड़े बड़े पापों को विनष्ट कर देती है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विलक रहा था और गुरु को घोर रूप, भयानक रूप धारण कर वन में भटक रहा था, फिरता था, वही साधु के संप्रत में प्रणत निधिमायन हो गया। इसने योगी का युगल चरण वंदना में प्रणाम कर कर कहा कि हे मुनि योगी, मुझ पर प्रसन्न हो जिए और करुणा निधान प्रसन्न हुए। कहे सब प्राणियों को भय देने वाले मुझे जैसे पाप आत्मा, और कहा आप जैसा दयालु महात्मा दर्शन दिया है। अरे मेरे जीवन काल में ऐसा क्या है, मैंने तो सब लोगों को कष्ट दिया, दुख दिया, मैंने को फिर भी आपने अपना दर्शन दिया, मुझे स्पर्श किया। धन्यवाद है आपका प्रभु। ये बताया जाता है जब कभी भी किसी वैष्णव को, महान वैष्णव को हम देखें तो उन्हें तुरंत प्रणाम करें। प्रणाम क्या होता है? तो जब हम किसी वैष्णव को प्रणाम करते तो उनकी प्रेरणा हमें मिलती है। हरे कृष्णा ठीक है, आप बोलते हरे कृष्ण, लेकिन प्रभुपाद की संस्था में, हमारे गुरुमत संप्रदाय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब लोग ऐसे झुककर वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे हरे कृष्णा प्रभु झुक जाना चाहिए, झुककर उन्हें प्रणाम कर दें। जैसे अष्टांग प्रणाम हमें सर मस्तक जमीन पे लगाते, घुटने जमीन पे लगते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं बड़े वरिष्ठ वैष्णवों को देखते ही, तो हमें प्रणाम करने के बहुत ज्यादा फल मिलते हैं। वैष्णवों को प्रणाम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वैष्णवों की कृपा हम सबको मिलती है, हमारी भक्ति में उन्नति होती है। कभी भी किसी वरिष्ठ वैष्णव गुरुजन, उन सबको आप देखो तो उनको प्रणाम करो इसी प्रकार से। वामदेव बोला कि भयानक राक्षस का रूप धारण कर कर मैं इस वन में विचरने वाला अरे हो गया था। अरे किस लिए रहता था यहां, में किस लिए रहता था? राक्षस ने कहा कि इससे 25वें जन्म पूर्व मैंने वन राष्ट्र का रक्षक था। अरे मेरे अब तक कितने जन्म हो चुके हैं, इससे पहले मेरा 25वां जो जन्म था ना, उसमें मैं एक बहुत बड़ा रक्षक था किसी एक राज्य का। तो ये क्या करता था, बहुत बड़ा पापी भी था ये।
रक्षा तो ये बहुत बलवान था, ये रक्षा कम करता था, लोगों का तिरस्कार ज्यादा करता था। ये क्या करता था, कोई भी व्यक्ति आता था उसे मार कुटाई करता था, उसे सब कुछ छीन छान करता था। उसके पश्चात इसने जहां कहीं भी कोई नारी इसे नजर आ जाए करती थी तो उस नारी को अपहरण कर उसका संग्रह करता था। और चाहे कैसी भी नारी की ना हो, चाहे पतिव्रता नारी हो, विधवा हो, या रजस वाला भाव में कोई स्त्री क्यों ना हो। रजस वाला भाव क्या होता है, नारियों को रजस वाला भाव, मानसिक भाव आता है महीने में एक बार। तो उस स्थिति के अंदर भी वे किसी नारी को नहीं छोड़ता था, उसका संग्रह करता था। कहा जाता है ऐसी स्थिति के अंदर कभी नारी का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कैंसर जैसा रोग लगता है और वो मृत्यु की प्राप्ति उसे जल्द से जल्द हो जाती है। द्रौपदी भी रजस्वला ही थी। जिस वक्त दुशासन उसके बाल खींचकर उसे भरी सभा में लेकर जा रहा था तो द्रौपदी ने भी ये बात कही थी कि दुशासन मुझे मत छू, मैं रजस्वला हूं। और रजस्वला स्त्री कभी भी अग्नि के निकट नहीं जाती है, घर के भीतर कोई प्रसाद वगैरह नहीं बनाती है और भगवान की पूजा सामग्री में कभी हाथ नहीं लगाती है। और कभी, ये तो अब ऐसा हुआ है, थोड़ा सा समय चल रहा है कलयुग का, तो ऐसी नारी बेचारी फिर भी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने आ जाती, लेकिन पूर्वन काल में ऐसा नहीं था कि वह कभी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने भी नहीं जाती। द्रौपदी ने कहा मैं रजस्वला हूं, मैं ऐसी स्थिति में नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे इस स्थिति में छुओ भी नहीं। दुशासन तेरा विध्वंस हो जाएगा, तो मुझे मत छू। दुशासन बाल खींचता हुआ द्रौपदी को लेता हुआ गया भरी सभा में। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के बालों में हाथ डाला तो पूरे कौरवों का विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विध्वंस हो गया, क्योंकि द्रौपदी रजस्वला थी। तो रजस्वला स्थिति के अंदर कभी भी नारी के निकट उसे छूना नहीं चाहिए, ऐसा बताया जाता है। कहते हैं कि मैं ऐसा राक्षस बन गया था कि मैं रजस्वला स्त्री को भी, उसका भी मैं रेप किया करता था, उसका अपहरण किया करता था, स्त्रियों का हरण कर कर उनके साथ कर्म करता था और इस प्रकार उन्हें अपने घर में बंदी बना लिया करता था, अपने घर में ही बांध के रखता था। वे दूषित और बिके भागों में आसक्त मत एवं मदिरा पान और शराब पीता था और मांसाहार रहता था। मदिरा पान पीता था, शराब पीता रहने के कारण मुझे जीवन में ही यक्ष्मी आदि बड़े बड़े रोगों ने और घेर लिया। अंत में क्या हुआ, बड़े बड़े शरीर के रोगों ने उसे घेर लिया। कैंसर जैसे रोग, शरीर में कोढ़ जैसे रोग, बड़े बड़े, जैसे आज बीमारी लोगों को आते ज्यादा गुर्दों की लग जाती है, तो ऐसे बड़े बड़े रोगों ने उसे घेर लिया। और अंत में और सेवकनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसके सारे सेवकनों भी उसका साथ छोड़ दिया जो उसके साथ मिलके रहते थे। ये बात याद रखिएगा, समय अच्छा होता है ना तो दोस्त यार भी आपके अच्छे लगेंगे, आपको वो भी आपके संग में रहेंगे। जैसे समय आपका खराब होगा तो सबसे पहले वही छोड़ कर जाते हैं। सब लोगों ने, उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया और अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, जो मनुष्य धर्म पे नहीं रहता है उसकी आयु खत्म हो जाती है। और यक्ष बढ़ता है, आयुष बढ़ाता है और भाग्य शरण हो जाता है, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है, उसकी आयु खत्म हो जाती है और भाग्य भी उसका नष्ट हो जाता है, जो ऐसे कुकर्म करता है। वे अत्यंत ही दुर्गतमी पड़ता था तथा उसके पूर्वज भी, कौन, उसके पूर्वज जितने भी होते हैं वे पितर, वे सूरज से निश्चय ही गिर जाते हैं और मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक को ले गए। मेरे पितर भी जो थे वे स्वर्ग में बैठे हुए थे, लेकिन मेरे पाप करने के मात्र से मेरे पितर भी जो है वे सब भी नरक में गिर गए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा पाप कर्म किया। ये सब पाप कर्म करने के पश्चात मुझे यमराज जी नरक लेकर गए और नरक में जाकर मुझे गंभीर स्थिति में मुझे डाला गया, मुझे पीटा गया और मैंने कही पीड़ियां होकर मुझे से 30,000 क्या बताया कि मृत्यु के पश्चात यमराज जी दूत मुझे यमलोक को ले गए। मैं भयंकर नरक कुंड में डाला गया। उस कुंडों के भीतर यमदूतों ने पीड़ा
तदनंतर बचे हुए पापों के फलों से मुझे निर्जन वन में भूख प्यास से विकाल पिशाच, फिर वे क्या बना, भूख प्यास से व्याकुल पश्चात हुआ। पहले क्या बना, वे पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष बिताया, पिशाच योनि में 100 साल बिता दिए और किए। फिर दूसरे जन्म में वे विगर, तीसरे जन्म अजगर हुआ, फिर एक जन्म में वे विगर एक बहुत भयंकर जानवर बना, फिर तीसरे जन्म में वे अजगर की योनि पाया, चौथे जन्म में भेड़िया हुआ, पांचवें जन्म में सुअर हुआ, छठे जन्म में गिरगिट हुआ, सातवें जन्म में कुत्ता हुआ। मांसाहार व्यक्ति करने वाले व्यक्ति को ये योनियां भोगनी है, ऐसा स्कंद पुराण बताता है, ये मैं आपको सुना रहा हूं। कुत्ता हुआ और आठवें सियार बना, आठवें जन्म में वे क्या बना, सियार बना, भेड़िया। नौवें में गौया और नेवला बना, नौवें जन्म में नेवला बना। 10वें में माघ बना। 11वें में जन्म में मैं वानर हुआ, बंदर हुआ और 12वें जन्म में मैं गिद्ध हुआ। 13वें में मैं नेवला बना। 14वें में मैं कौवा हुआ। 15वें में मैं रीछ हुआ। 16वें में मैं वानमाक और सहस्त्र वनों में गधा हुआ। 17वें जन्म में मैं गधा भी बना। 18वें में मैं बल्लभ भालू हुआ और 19वें में मैं मेंढक बना। कितने जन्म हो गए, 19। मांसाहार, शराब पीने वाला व्यक्ति, पराई स्त्री संग करने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति, पान गुटखा खाने वाला व्यक्ति भी यही काम करेगा, उसके साथ भी ये यूनियां होगी। 22वें कछुआ हुआ, 21वें में मैं मछली हुआ और 20वें में मैं कछुआ हुआ, 21वें में मैं मछली हुआ, 22वें में मैं चूहा हुआ, 23वें में जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। आज ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पृष्ट मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरा मन भयंकर हुआ है, प्रसन्नता हुआ है। हे महात्माओं, ऐसे प्रभाव को कैसे प्राप्त हुआ? हे प्रभु, मैं कैसे प्राप्त है? महात्मा, आप मुझे बताओ, आपका क्या प्रभाव है? मैं इतनी सारी योनियों को भोगता चला आया हूं, आपको अंदाजा होगा। 100 साल की योनि बताइए उसने, पिशाच की, 100 साल की। याद रखना, तो मांसाहार लेने वाला व्यक्ति जो मांस खाता है, उसकी ये गति बताई गई है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपको छूकर दोबारा से ब्रह्म राक्षस योनि से पार हुआ। वामदेव जी बोले कि है मेरे ही शरीर में लगे हुए बसम का महान प्रभाव है। मेरे शरीर में जो ये बसम लगी हुई ना, इसका प्रभाव है, क्योंकि वो शिव जी का बहुत अच्छा एक भक्त था, शिव जी की पूजा करता था बसम से। ये मेरे शरीर में लगी हुई बसम ही का महान प्रभाव है। भगवान शंकर की सेवा दूसरा कौन है जो बसम की शक्ति को जानता हो? अरे महादेव जी का जैसा महात्म्य है, वैसा ही बसम का भी है। जैसे महादेव जी का महात्म्य है, जितनी प्रशंसा महादेव जी की, ऐसे ही भस्म की भी महिमा है। भस्म के संग्रह से ही तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, अतः तुम भी श्राद्ध से पवित्र हो गए हो और तर्पण धारण किए हुए हो। अरे तुम्हें एक अच्छा शरीर मिल गया, क्योंकि तुमने भी भस्म, मुझे छुआ तो मेरे शरीर पे भस्म थी। महादेव जी को ये भस्म अधिक प्रिय है। अरे महातेजस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बताकर भस्म को अभिनिंतर करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया और इसे अभिनंतर किया भस्म को, और उसे जो ब्रह्म राक्षस था वे भस्म वामदेव जी ने उसे भी दिया। ये रखो तुम। अरे इसे ब्रह्म राक्षस ने अपने ही ललट में त्रिपुंड, क्या है त्रिपुंड, हम क्या उदरपुंड, हम कौन सा तिलक लगाते हैं? कोई बताएगा मुझे, हम कौन सा तिलक लगाते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, समय कम है। हम कौन सा तिलक लगाते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। उदरपुंड भगवान का चरण है ना, उदरपुंड। महादेव जी को कौन सा तिलक लगता है?
त्रिपुंड, वेरी गुड। महादेव जी को त्रिपुंड लगता है, ये तीन है ना, त्रिपुंड ऐसे लगता है। उन्होंने वह त्रिपुंड लगा लिया, अपने मस्तक पे धारण किया, और उसके प्रभाव से वे तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर को त्याग कर वे दिव्य स्वरूप सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव को परिक्रमा की और दिव्य वामन पर बैठकर वे पुण्य लोक को स्थान किया। महायोगी महामदेव भी साक्षात शिव की ही भांति पुण्य संसार में भ्रमण करने लगे। क्या है अब ये भस्म क्या है, ये इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे, समय कम है। कल आपके भी थोड़ा सा जिज्ञासा रहे ना कि भाई हमें पता भी तो चले भस्म लगाया है, भस्म का महात्म्य क्या है। एक ब्रह्म राक्षस योनि जो है ना, ये बहुत भयंकर योनि बताई जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इस योनि से बहुत मुश्किल से छुटकारा मिलता है, लेकिन वामदेव जी ने क्या करा हुआ था, अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। वे भस्म जब उसने जैसे ही छुआ तो उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई, और हृदय जो था वह शांत हो गया, नरम हो गया। तब वामदेव जी ने कहा, जब उसने कहा कि आपके अंदर ऐसा आकर्षण कैसे है, उन्होंने कहा मैंने अपने शरीर पे भस्म लगाई, इस भस्म के छूने से तुम्हें ये सब चीजों की प्राप्ति हुई। बोले मेरा कल्याण कैसे होगा। उन्होंने उनके हाथ में वो भस्म दी, बोले तुम ये भस्म लगा लो। तब उन्होंने त्रिकुंड बनाया, और जैसे ही त्रिकुंड बनाया तो ब्रह्म राक्षस की योनि से छुटकारा पाया और शिवलोक को चले गए। तो भक्तों, ये भस्म जो है ना, महादेव जी की इससे पूजा भी होती है। ये क्या है क्या नहीं है, इसके विषय में हम कल और पढ़ेंगे। कल आप लोगों से फिर जुड़ेंगे, ताकि आप लोगों का प्रेम भाव यहाँ जुड़ा रहे। हम कृष्ण की कृपा से रोजाना शिव जी की कुछ ना कुछ महिमा सुनते रहेंगे। इसी प्रकार से आप सब लोग जुटे रहे। आज स्कंद पुराण से ही हमने थोड़ी शिव जी की कथा को श्रवण किया। मैं चाहता हूँ कुछ अलग अलग चीजें हमारे सामने आती रहे, तो मैं रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ कर आप लोगों को बताऊंगा। जो हम मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी का आशीर्वाद इसी प्रकार हम सब पे बना रहे। हम सब लोग इसी प्रकार भक्ति से जुड़े रहे, भगवान की कथाओं से जुड़े रहे। श्रावण मास बहुत अधिक ज्यादा लाभदायक है। आप लोग एक दिन ये कथा सुनते हो ना, आपको 1000 यज्ञ का फल मिलता है श्रावण मास में कथा करने से, सुनने से। तो राजेश प्रभु ये बात कह रहे थे कल भी मुझे, प्रभु मुझे जो ना यज्ञ करवाना है, शायद आज कह रहे थे। मैंने बोला प्रभु यज्ञ तो हम कर देंगे, लेकिन आज जो आप यज्ञ कर रहे हैं ना, आप रोजाना यज्ञ कर रहे हो, आप रोजाना यज्ञ कर रहे हो, एक नहीं कर रहे हो, 1000 यज्ञ कर रहे हो श्रावण में। रोजाना हम इसी प्रकार से भगवान की कथाओं से जुड़े रहे, हमें प्रेमामय भक्ति मिले। आशा करता हूँ इस कथा को सुनने वाले जो वैष्णव नहीं है, वे लोग भी अपने गले में कंठी डाले, भगवान की भक्ति करें। नहीं तो ऐसा हाल होता है, इस राक्षस को कितने जन्म लेने पड़े, 25वें जन्म के बाद जाके इसकी मुक्ति हुई। हमने सुना ना, कितनी यूनियां भोगनी पड़ी इसको, कुत्ता, गिरगिट, अजगर, क्या क्या यूनी इसे भोगनी नहीं पड़ी, तब जाकर वो भी किसी साधु का संग हुआ, तब जाके इसका उद्धार हुआ। नहीं तो ये और इस यूनि में भटक। तो क्या आप लोग भी ऐसी यूनियों में भटकना चाहते हो? ऐसी बहुत गंभीर परिस्थिति वाली यूनि होती है, इसमें बड़ा कष्ट होता है भाई, ये कोई अच्छी यूनि नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति ये शरीर में की जाती है। ये मनुष्य शरीर मिला, मानस तन जो मिला है ना, इसे बड़े भाग जो मानस तन पाए हैं। रामचंद्र जी कहते हैं ना रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य वाली व्यक्ति है जिसके पास ये मनुष्य का तन मिला, इसे जाया नहीं करें। स्वाद मांस का यहाँ तक है, उसके बाद ये सब एक विष्ठा बन जाती है। तो वो चीज खाएं जो कृष्ण को अर्पण की जाए, वो चीज मत खाएं जो भगवान को अर्पण नहीं की जाए। ये राक्षसों का भाव था। देखा राक्षस क्या कर रहा था, मार मार के लोगों को खा रहा था। वो मरने के बाद राक्षस बने, लेकिन हमारे लोग मांस खाते हैं ना, तो वो जीते जी राक्षस बनते हैं। अरे राक्षस भी जो है ना, वो भी हमसे लाख गुना बेहतर अच्छा है। देखो रावण ने भी क्या करा, सीता माता की बिना अनुमति के सीता माता को हाथ नहीं लगाया। लेकिन आज यहाँ पर ऐसे ऐसे राक्षस है कि बिना किसी नारी की अनुमति के उसे हाथ लगाकर उसे छूने की कोशिश करते हैं। ये सब एक और एक मात्र हमारे जीवन के अंदर हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि हमारा स्वभाव राक्षस हो चुका है। हम सब के सब राक्षस बन चुके हैं, और जीते जी हम जो राक्षस बने ना, ऐसे राक्षस हमारे जीवन काल में आज तक कोई तो मरने के बाद राक्षस बनता, लेकिन हम जीते जी राक्षस बन गए हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन काल में
कोई जीते जी राक्षस बना है तो अपने आप को राक्षस योनि से मुक्त करे भाई। एक और एक मात्र मांसाहार नहीं रहे, भगवान की भक्ति करें, भगवान के नाम का चिंतन करें। राक्षस भी हमें देख कर ना मुस्कुराता है और अफसोस करता है, आग मीचता है, तो कहता है हम तो मरने के बाद इस राक्षस योनि को पाए हैं, लेकिन आप सब लोग जीते जी राक्षस बने हुए हो। तो इसीलिए जीते जी राक्षस मत बनना है। इस स्कंद पुराण से हम सबको प्रेरणा बहुत सारी मिली है आज। तो मांस को त्याग कर कंठी माला गले में डालें, एक वैष्णव का संग करें और भगवान की भक्ति करें। यही हमारा कर्तव्य। जीवरे स्वभाव नित्य कृष्ण दास। मनुष्य को स्वभाव क्या है? भगवान की भक्ति करना। हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना है। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इस कथाओं से जुड़ेंगे और जुड़कर फिर एक नई भगवान की भक्ति से प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे। सो किसी भी महान वैष्णव का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। सो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब वैष्णवों का। आप लोगों ने बड़ा कीमती समय निकाला है और यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। सो धन्यवाद आप सब महान वैष्णवों का। एक बार हाथ उठाकर हम सब लोग कहें, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो।